लगातार जिस तरीके से बोलते हैं कि दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ये दलितों पे ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, इसका एक बहुत ठोस चीज है। दलित अपने आर्थिक स्थिति से कमजोर है, और आर्थिक स्थिति के साथ साथ जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो उन्हें सरकार ध्यान नहीं देती है। तो इनका एक विचार है कि हम तो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, तो हम सरकार के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कोई काम न करेंगे। तो ये इनके ऊपर जो भी घटना घटती है तो ये अपनी घटना को सरकार के नजर में डाल देते हैं, और संविधान पर भरोसा करके, क्योंकि इनके पास तो कोई अस्त्र तो है नहीं, क्योंकि इनकी स्थिति दयनीय है, तो इनके पास जो भी अस्त्र बचा है सरकार की नियम कानून और संविधान का नियम कानून है। इस संविधान में रहकर करने का नतीजा है कि जो सरकार दलितों पर ध्यान नहीं दे रही है, हर शहर में हर जगह है थाना है, लेकिन थाना होना और नियम लागू करना एक अलग अलग बात है। तो जो दलितों के ऊपर विशेष सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो दलित क्या करें, अपना जीविका चलाएं। नहीं तो सिर्फ दलितों पर ही अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो लड़ने किससे जाए? तो नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं, कहां किससे लड़ेंगे? आर्थिक अगर मान लीजिए कि वो किसी से मार झगड़ा करते हैं, केस में फंस जाते हैं, तो एक की डेली मजदूरी न करने तो खाने को न मिलेगा। अगर किसी के केस मुकदमा फंस जाएंगे तो उनके बाल बच्चे तो फिर वही गुलामी वाली काम निपट रह जाएंगे। इसलिए हर जुल्म सहकर, संविधान पर भरोसा कर, सरकार पर भरोसा कर वो अपना किसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उसका नतीजा है कि उनके ऊपर बार बार अत्याचार हो रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, और दलित जो पूरे समुदाय है ये अत्याचार सहता ही क्यों है? देखिए, ये अपने गरीबी के चलते, गरीबी के चलते तो गरीबी के कारण दलित समाज अत्याचार सहता है। और सही बात है कि जब पेट का भूख, जब जलन हो पेट की, तो लड़ाई क्या लड़ेगा? पहले पेट तो ठीक से भर नहीं पाते इस समाज के, गरीबी इतनी है, ना इनके पास जमीन होता है ना कुछ, तो ये समाज कैसे लड़ाई को लड़ेंगे? शशि कुमार मित्र जी, हम आपसे अंत में यही चाहेंगे कि आप इस दलित समाज जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं और बात करते हैं कि हम दलित समाज के मसीहा है, सिर्फ चुनावों में ही दलित के मसीहा बनते हैं। इन सब मुद्दों पे वो दलित के मसीहा क्यों नहीं बनते? देखिए, एक बहुत पुरानी बात है कि चौकी के बाद चौका पर नहीं लाया जाता है। कहने का मतलब है कि जातिवाद है, जातिवाद शब्द जो है, कहना और करना। एक हमारे पास कोई आकर कहे कि अरे आप तो दलित हैं, आपके घर हम पानी पिएंगे खाएंगे, तो हमारे पास खाना और पानी पीना रहना, और एक हमको ले जाकर अपने पास रखना, दोनों अलग अलग बात है। चुनाव में या ऐसे भी अदर कास्ट के लोग आते हैं, खास करके दलित के घर, क्योंकि दलित क्या है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, मानसिक मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति चलते उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बढ़िया नहीं मिल पाया है, तो उनको कुछ भी कोई कहेगा तो भूलवा लेंगे। तो आते हैं कि अरे हम तो दलित के घर जाकर पानी पीते हैं, और जाकर मीडिया में देते हमने दलित के घर गया खाया। अरे आपके खाने से यह बदलाव नहीं होने वाला है, आपको खिलाने से बदलाव होने वाला है। जब दलित आपके घर जाकर खाएगा तो वो आपसे बेसी प्रचार करेगा। दलित को भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे डिस्पोजल गिलास दिया जाता है और पत्तल में खिलाया जाता है। वो जिस दलित को खिलाते हैं वो दलित उनके होते हैं। एक डिस्पोजल गिलास रख देना, जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन में क्यों नहीं खिलाते हैं? नहीं, डिस्पोजल गिलास कोई बेकार चीज नहीं, लेकिन कहने का मतलब कि जिस दलित को खिलाते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन जिस घर में खाते हैं उस घर के लोग खिलाना, ये कि कहने का मतलब कि एक जुगलेबाजी है। यह जातिवाद इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। आज जातिवाद को बढ़ावा एक आदमी नहीं दे रहा है, हर समाज में लोग हैं, हर समाज के लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए जातिवाद नाम का चीज मिटाना है तो सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जिनके बाल बच्चा हम अपने गांव घर में देखें, अपने समाज में देखें, पंचायत में कि जिनके बाल बच्चा पढ़ने लिखने बाहर चले जाते हैं, तो जब तक घर से दूर रहते हैं उनके अंदर जातिवाद नहीं है, लेकिन जैसे ही गांव पर आते हैं उनके अंदर जातिवाद हो जा रहे, फलाने तो चमार है, फलाने बीन है, फलाने धोबी है, उस घर से पहले नहीं। तो कहने का मतलब कि जनरेशन बदल रहा है, कुछ बहुत समय लगेगा, लेकिन शिक्षा जरूरी है। जो लोग शिक्षित हो जाएंगे
चाहे वो किसी भी जात के हों। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का योगदान हमारे देश पर बहुत बड़ा रहा है, यहाँ तक कि ब्राह्मण गुरु जी ने हम लोग को मदद किया है। तो कहने के एक ब्राह्मण बदनाम है, एक काम तो ओबीसी के लोग ही करते हैं। एक अनुसूचित जाति में भी जातिवाद फैला हुआ है, फलाने चमार हैं हम तो दुसाध हैं, फलाने चमार हैं हम तो धोबी हैं। जातिवाद जो कौन कौन में समा गया है, तो इसका मात्र विकल्प है कि ये शिक्षित होना। जिस दिन हमारे देश के लोग शिक्षित हो जाएंगे, उनकी मानसिक बदल जाएगी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ शशि कुमार मित्र जी थे, जो ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि जातिवाद खत्म करने का एकमात्र जरिया है वो शिक्षा। अगर शिक्षा होगी तो जातिवाद स्वतः खत्म हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा ये एक ऐसा चीज है जो आदमी के मानसिकता को बहुत ऊपर तक ले जाता है। अगर मानसिकता हमारा ऊंचा होगा तो ये जातिवाद बहुत बौनी चीज हो जाएगी और बहुत पीछे रह जाएगी, और हमारी सोच बदलेगी तो देश जरूर बदलेगा। आगे भी इस तरीके की खबर देखने के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।